आप अपनी बाइसिकल में हवा भरवाने जा रहे हो, वहाँ एक लड़का आपकी एज का आपकी बाइसिकल में हवा भर रहा है, क्या वो लड़का आपसे किसी भी तरह से कम है? नो, नॉट एट ऑल। जैसे आपको एजुकेशन मिली, जैसे आपको पेरेंट्स का बैकग्राउंड मिला, जैसे आपको फैमिली एनवायरमेंट मिला, वो लड़का भी आपकी तरह से ग्लो कर रहा होता, वो भी बाइसिकल पाया होता है, हवा नहीं भर रहा होता। तो कोई किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में है तो उसके पीछे कॉजेज है। 16th बर्थडे मना चुके हो मोस्टली बच्चे, आप 16 साल की एज बहुत राइपन एज होती है, बहुत मैच्योर्ड वे में सोच सकते हो, बहुत मैच्योर्ड वे में कंडक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए अपने आप को सेंसिबली कंडक्ट करने की जरूरत है। और ये एक दिन में नहीं हो जाता कि हमने आज रिजॉल्व किया और हमारे सारे कंपल्शंस ब्रेक हो गए, हम एक तरह से ठीक तरीके से सोचने लग गए, हम ऐसे डिसलाइक्स हमारी ब्रेक हो गई, ऐसे एक दिन में नहीं। इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। तो 150 करोड़ का देश है ना, आप बहुत गिने चुने लोगों में से आने की आपकी एस्पिरेशन है, तो जो नहीं करते हो तो भीड़ है, आप क्या उस भीड़ का पार्ट होना नहीं होता यार, जोर आता है, भूल जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसे ही बोलते हैं, सभी ऐसे बोलते हैं, आप भी वैसे ही हो। डिफरेंस क्या है? फिर कैसे आप एक्सेप्शनल चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो, आशा कर रहे हो कि मेरे साथ कुछ चमत्कार हो। जो लूज लैंग्वेज है ना, ये बहुत खराब है, और मेजर लोग यही लूज लैंग्वेज काम में लेते हैं। पेपर भी गए, मैथ्स तो अच्छा हुआ, फिजिक्स तो गलत हुआ, ऐसा हो, फिजिक्स अच्छी नहीं जा रही, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ये जो वेग स्टेटमेंट है, कैजुअल स्टेटमेंट है, ये कभी भी एम्पावरिंग नहीं है, ये माइंड के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। माइंड कब सपोर्ट करता है? जो उसको क्लियर कट डायरेक्शंस देते हैं। शांति से बैठोगे ना, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से सिक्यूर्ड होके बैठोगे, तो आपको दिखेगा कि यार इस रीजन से ऐसा हो रहा है। मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, मुझे रियल टाइम याद नहीं आता है, मैं जब इंडिविजुअल चैप्टर के लिए करता हूँ तब तो मेरे से क्वेश्चन हो जाते हैं, बट टेस्ट में मैं फील कर रहा हूँ कि जब मिक्स्ड ऑफ चैप्टर्स होते हैं तो मेरे को एकदम दिक्कत होती है, एक से दूसरे चैप्टर में जाने में, दूसरे से तीसरे चैप्टर जाने में एकदम बहुत जल्दी याद नहीं आती है। सो तो फालतू की चीजें ऐसे रखी क्यों? अपन पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट अपने लिए इंस्ट्रक्शन अपन ने रख रखा है कि भाई इस टाइम तक मेरे पास में गैजेट रहेगा ही नहीं। से आपने 3 o'clock पढ़ाई स्टार्ट की, अब बंद करो विंडो। आपने 3 o'clock पढ़ाई स्टार्ट की, अब 7 o'clock तक कोई गैजेट रहेगा ही नहीं। आई डोंट नीड एनीथिंग। तो जब हम, एक है आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, आपकी मम्मी आपके फोन उठा के जबरदस्ती लेके जा रही है, तो फिर आपको फोन परेशान करेगा, बार बार ध्यान आएगा फोन लेने का। बट यदि आप खुद वॉलंटरीली दे रहे हो तो वो उसमें लिबरेशन है, उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें फ्रीडम है कि आपने अपने ऊपर इम्पोज किया, कोई रूल अपने ऊपर इम्पोज किया, वो रूल आपका अच्छी तरह से अपने आप फॉलो होगा, और धीरे धीरे फिर स्ट्रेंथ आने लगती है, फिर आप में सेंस प्रिवेल करने लगता है कि नहीं यार इस टाइम पे ये चीज चाहिए, इनको हटा दो। तो फालतू में फिर विल पावर अपनी लूज नहीं होती है, और अपन बेटर चीजों में उसको यूज में ले पाते हैं। समय का भी ऐसा ही है, सुबह उठते हैं तो लिमिटेड टाइम है, और आपका समय बहुत कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है। ये आपको एहसास करना है कि मेरा समय सबसे प्रीशियस, मेरा समय ही है। अब क्या होता है, आसपास देखो, आसपास से गवर्न हो गया ना, तो चारों तरफ मीडियोक्रिटी है, चारों तरफ मीडियोक्रिटी है, चारों तरफ भीड़ है, चारों तरफ मीडियोक्रिटी है, तो उनसे इन्फ्लुएंस हो गए ना, बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। आपको अपने स्टैंडर्ड्स खुद के लिए खुद सेट करने होंगे। मेरा ये स्टैंडर्ड है कि मैं एक बार आरजी में आ गया तो मेरा अब ये स्टैंडर्ड फॉलो होगा, क्लास में टीचर हो नहीं हो, क्लास में टीचर हो या नहीं हो, मेरा ये स्टैंडर्ड है, मेरा ये फॉलो होगा। मैं एक बार 7:45 इंस्टीट्यूट में आ गया, 1:15 जब मैं बाहर निकल रहा हूँ, 1:30, इस ड्यूरेशन में बकवास नहीं होगी। तो आप बहुत सारी एनर्जी सेव कर रहे हो, बहुत सारी एनर्जी सेव कर रहे हो। अब बकवास करोगे तो इमोशनली इन्वॉल्व भी होगे, दो बात सुनोगे किसी कोई की क्या बकवास होती, नॉर्मल है। देखो सब, मतलब अब जैसे बॉयज गर्ल्स एक साथ बैठे हैं, बहुत तरह की बकवास होगी, बहुत तरह की बकवास होगी, और उसमें कहीं ना कहीं हम भी सेम एज ग्रुप में है, सेम बायोलॉजी हमारे में प्रिवेल कर रही है, जैसे सामने वाले में प्रिवेल कर रही है, कहीं ना कहीं हम भी एंटैंगल होंगे। तो हम पहले से ही अपने आप को इतना इंसुलेट करके रखें कि हमारी टाइम, हमारी एनर्जी, हमारे इमोशंस बेटर चीजों के लिए अवेलेबल है। ये कॉल आपको लेनी पड़ेगी। क्लास में 50 बच्चे इस तरह की बकवास बात करते हैं, 50 ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे, अच्छा लिमिटेड बच्चे करेंगे। अच्छा सा इन द सेंस कि जितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिली उसका आपने कैसे फायदा उठाया। तो इसलिए अब मेरा फ्रेंड वो भी ए भी यही करता है, बी भी यही करता है, सी भी यही करता है, डी भी यही करता है, यस फाइन, बिल्कुल सही है, आपके ऊपर जेन्युइन प्रेशर है, ए बी सी डी, यही तो खुद की सेंस है। हम अपने सेंस को इतना स्ट्रांग बना लें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम गवर्न नहीं होके हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्न करें। विश्वास करो ये समय के साथ किया जा सकता है, यदि रोज आप अपने लिए थोड़ा अवेयर रहो, अपने एक्शंस के लिए अवेयर रहो, अपनी चॉइसेस के लिए अवेयर रहो, इवन गलती हो जाए तो भी उसको रेट्रोस्पेक्ट में जाके, पास्ट में जाके ठीक करने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे आपका सेंस प्रिवेल करने लगेगा। आप बैठोगे भीड़ में, बट
आप अपने आप को इंसुलेट करके रख पाओगे और अपनी सही चॉइस ले पाओगे, मेरे को ये करना। फिर धीरे धीरे लोग आपका रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर रखी हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्लियर है। हर कोई ऐसा ही बनना चाहता है बट खुद नहीं बन पा रहा है, तो आप बने हुए हो तो एटलीस्ट आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा रिजेक्शन मिले, आसपास से रहने दे यार तू तो, बट बाद में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और कॉलेज लाइफ में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी बाउंड्री बना के रखनी पड़ती है, नहीं तो कुछ भी होता रहता है। और हर जगह हम अच्छा बनने की कोशिश में, सबके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, तो हमारा टाइम, हमारा एनर्जी, हमारा इमोशन जाने कहाँ चला जाएगा। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करना आना चाहिए, हमारे में ये सेंस आना चाहिए कि हम किसके साथ इन्वॉल्व हो, किसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो, किस बात में इन्वॉल्व हो, कहाँ विड्रॉ करना है, कहाँ इन्वॉल्व होना है, कहाँ साइलेंट रहना है। जबरदस्ती बोलने के लिए नहीं बोलना है, जबरदस्ती बोलने के लिए नहीं बोलना है, अपनी एनर्जी सेव करनी, लिटरली बोल रहा हूं। देखो मेरी बात, अब मोस्टली लोग मेरी बात को नहीं फॉलो करते, क्योंकि मोस्टली लोग कर भी नहीं सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं। कुछ ही गिने चुने लोग कर सकते हैं, सारे लोग फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उतना मेच्योरिटी लेवल ही नहीं है। बट यदि आपको थोड़ा सा भी अपील करता है, आप करके देखो, थोड़ा अपने एक्शंस के लिए कॉन्शियस होने की कोशिश करो। बोलना है, नहीं बोलना है, इन्वॉल्व होना है, नहीं होना है, करना है, नहीं करना है, थोड़ा कॉन्शियसली चूज करने की कोशिश करो। और उसी के लिए टूल जो आपको पहले भी दिया था, अपने कंपल्शंस को ब्रेक करना। कंपल्शन सबके साथ होते हैं, एक छोटा सा बच्चा, 1.5-2 साल का बच्चा भी हो जाता है ना, अभी उसके साथ भी कंपल्शंस हो जाते हैं। अभी मोस्टली जो इन्फेंट्स होते हैं, उनको भी खाना आप तभी खिला सकते हो जब उनके सामने स्क्रीन है। मोस्टली इन्फेंट्स के साथ में भी यही है कि आप उनको फीड तभी कर सकते हो 1-1.5 साल के बाद में कि उनके सामने स्क्रीन है, तो वहीं से कंपल्सिवनेस स्टार्ट हो रही है। तो और ऐसे कंपल्शंस बनते जाते हैं, और जितनी आप हायर एज में जाते हो कंपल्शंस उतनी स्ट्रांग होते जाते हैं कुछ लोगों को, जो कि एक्चुअली ठीक तरीके से मेच्योर हो गए। अदरवाइज मोस्टली के साथ में वो कंपल्शंस डोमिनेट करते हैं। इस टाइम पे चाय चाहिए, इस टाइम पे ये चाहिए, इस टाइम पे वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अदरवाइज दे गो इनटू डिस्कम्फर्ट। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें किसी को बोलना नहीं है, बट हमें दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखना है, क्योंकि हम अभी ग्रोइंग एज में हैं। हम चाहें जैसा अपना एटीट्यूड को बना सकते हैं। तो हमारे घर में बड़े लोग हैं, उनके कुछ कंपल्शंस हैं, उनको कुछ नहीं बोलना है, उनको कुछ नहीं बोलना है, ना बुरा फील करना है, क्योंकि उन आपकी तरह उनको कोई समझाने वाला नहीं मिला। समझ रहे हो, आपको कोई इस एज में समझा रहा है, उनको किसी ने इस एज में समझाया होता उस तरह से, तो दे वुड हैव बीन डिफरेंट। तो कोई यदि जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है, तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उसके पीछे की कहानी होती है। आप अपनी बाइसिकल में हवा भरवाने जा रहे हो, वहां एक लड़का आपकी एज का ही आपकी बाइसिकल में हवा भर रहा है, क्या वो लड़का आपसे किसी भी तरह से कम है? नो, नॉट एट ऑल। जैसे आपको एजुकेशन मिली, जैसे आपको पेरेंट्स का बैकग्राउंड मिला, जैसे आपको फैमिली एनवायरनमेंट मिला, वो लड़का भी आपकी तरह से ग्लो कर रहा होता, वो भी बाइसिकल पे आया होता, हवा नहीं भर रहा होता। तो कोई किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में है तो उसके पीछे कॉजेज है, ऑब्जर्व करना है, बट ना सामने वाले को बुरा फील कराना है, ना खुद बुरा फील करना है। उसके पीछे के कॉजेज, बट उससे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो आप देखोगे तो चारों तरफ लोग ऐसे कंपल्शंस में ही गवर्न होते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, खाना तभी खा पाऊंगा जब ये होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। आपकी एज ऐसी है कि आपको कोई समझाए तो आप में इतनी न्यूरोप्लास्टिसिटी है कि आप अपने आप को चाहो जैसे मोल्ड कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, इसमें फ्रीडम आती है कि आपको जो मिलेगा आप उसमें हैप्पी हो। दिन भर में खाने में अच्छा खाना आ गया तो भी आप हैप्पी हो, आज आपकी पसंद का नहीं बना तो भी आप हैप्पी हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको ये छोटी मोटी चीजें अफेक्ट ही नहीं करती हैं, क्योंकि आपने अपने आप को उतना मेंटली मेच्योर बना लिया है। हम तो छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, नहीं आप बच्चे नहीं हो, आप बच्चे नहीं हो। आप चाहो तो बहुत मेच्योर्ड वे में, बहुत सेंसिबल वे में एक्ट कर सकते हो। 16th बर्थडे मना चुके हो मोस्टली बच्चे आप, 16 साल की एज बहुत राइपन एज होती है, बहुत मेच्योर्ड वे में सोच सकते हो, बहुत मेच्योर्ड वे में कंडक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए अपने आप को सेंसिबली कंडक्ट करने की जरूरत है। और ये कोई एक दिन में नहीं हो जाता कि हमने आज रिजॉल्व किया और हमारे सारे कंपल्शंस ब्रेक हो गए, हम एक तरह से ठीक तरीके से सोचने लग गए, हम ऐसे डिसलाइक्स हमारी ब्रेक हो गई, ऐसे एक दिन में नहीं होता। इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। बस आप विलिंग हो कि हाँ यार ये तो सही है, कि साला मैं किसी चीज से बंध के क्यों रहूं, कि टीवी होगी तभी खाना खा पाऊंगा, नहीं तो खाने में मजा नहीं आएगा, मैं क्यों ऐसे बंध के रहूं। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। मैं अपने आप को फ्री रखना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रीडम में बहुत मजा आता है, कोई चीज आपको बांधती नहीं है। आप
आराम से अपनी चॉइसेस ले सकते हो, जैसी सिचुएशन है उसमें बेस्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। पेपर से रिलेट करके बता रहा हूँ, टेस्ट पेपर बहुत टफ आ गया तो भी आप अफेक्ट नहीं हो रहे हो। उस सिचुएशन में आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हो। कई बार एक्सेप्शनली टेस्ट पेपर टफ आ जाते हैं कि ये 22-25% नंबर पे 10,000 रैंक आ जाती है, कभी 40% नंबर पे 10,000 रैंक आती है आईआईटी में, कभी 25% नंबर पे 10,000 रैंक आ जाती है। तो आपने यदि अपने आप को ठीक तरीके से मेच्योर किया, ग्रो किया, तो एक्सटर्नल सिचुएशन है, आपने ऑब्जर्व कर लिया पेपर टफ है, आपका सेंस प्रिवेल कर रहा है पेपर टफ है, आराम से करना है। ऐसे पेपर बहुत हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि मोस्टली बच्चे तो ढेर हो जाते हैं। डिफिकल्ट पेपर बहुत हेल्पफुल रहते हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्योंकि मोस्टली लोग तो ढेर हो जाते हैं उसमें। तो जिसके पास टेम्परामेंट है, जिसके पास टेम्परामेंट है, जिसको सिस्टमैटिक सॉल्व करने की आदत है, वो उस पेपर में मीडियम लेवल पे अटेम्प्ट करके भी अच्छा कर सकता है। बट वो एटीट्यूड कि पहले तो आप उस, जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हो तो आपका दिमाग एक्चुअली प्रिवेल कर पा रहा है कि हाँ डिफिकल्ट है सिचुएशन, आई नीड टू बी कॉशियस, आई नीड टू बी कॉशियस, मुझे और फर्मली अपने आप को होल्ड करना है। पहले तो आपके पास उतना गैप अवेलेबल हो तभी तो ऐसा सोच पाओगे। मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास तो वो गैप ही अवेलेबल नहीं होता कि वो डिफिकल्टी आते ही उनका पूरा इमोशनल सिनेरियो चेंज हो गया, अब उनका दिमाग नॉर्मल वे में बिहेव नहीं कर रहा है, घबरा गए वो, फिर उस घबराहट से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। अब ये ऐसी चीज नहीं कि आप अफर्मेशन लो उस टाइम पे और हो जाए, आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है तो होगा। कोई भी चीज नेचुरल वे में तभी हो पाएगी जबकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न्स बने हुए हैं, जो हम रोज उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो फिर वो हो पाएगी। केवल इंटेलेक्चुअली जानने से कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअली किसी चीज को जानते हो और आपकी हैबिट में वो नहीं है तो रियल टाइम सिचुएशन में आपको ध्यान ही नहीं आएगा। बाद में ध्यान आएगा और यार ऐसे कर सकता था, सर ने बोला था डिफिकल्ट पेपर था उसमें तो आराम से करना था। आप किसी और को समझा सकते हो बट आपकी प्रैक्टिस का पार्ट नहीं बनेगा। आप रोज, आपको प्रैक्टिस, रोज आपके पास डिफिकल्ट पेपर्स आते हैं, कभी खाने की फॉर्म में डिफिकल्ट आता है, समझो मेरी बात को, कभी खाने की फॉर्म में बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है कि आपकी पसंद का खाना नहीं बना होता, कभी किसी ने आपको गंदा बोल दिया होता है घर में, कुछ कमेंट बोल दे दिया होता है, सरकाजम कुछ होता है जो आपको ठीक नहीं लगता, वो एक डिफिकल्ट पेपर आता है। कभी दोस्तों के साथ कुछ हो जाता है, वो एक डिफिकल्ट पेपर आता है। कभी आपकी फिजियोलॉजी सपोर्ट नहीं करती है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है। ऐसे रोज आपके अराउंड कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस रहती हैं एंड दे आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। वो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए यदि आप उनको एज एन अपॉर्चुनिटी देखने लग जाओ कि यार इससे एक्चुअली टेम्परामेंट बनेगा मेरा, इससे मेरा एटीट्यूड बनेगा, इसको मुझे अपनी स्ट्राइड में सही तरह से लेना है। तो ऐसा कब हो पाएगा? जब रोज चिंतन करने की आदत डाल रहे हो। रोज, अब लोग नहीं करते हैं चिंतन, तो 150 करोड़ का देश है ना, आप बहुत गिने चुने लोगों में से आने की आपकी एस्पिरेशन है, तो जो नहीं करते हैं वो तो भीड़ है। आप क्या उस भीड़ का पार्ट होना चाहिए? नहीं होता यार, जोर आता है, भूल जाते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसे ही बोलते हैं, सभी ऐसे बोलते हैं, आप भी वैसे ही हो। डिफरेंस क्या आ रहा है? फिर कैसे आप एक्सेप्शनल चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो, आशा कर रहे हो कि मेरे साथ कुछ चमत्कार हो? रोज खुद चमत्कार करोगे, रोज खुद भीड़ से अलग बनने की कोशिश करोगे, तो आपके साथ कुछ चमत्कार होगा ना। या आप रोज अपने आप को कुछ अलग तरह से कैरी करने की कोशिश कर रहे हो तो ये सब चीजें कि आपका एटीट्यूड रोज सही रहा नहीं रहा, ये कैसे होगा? ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये आपके मोस्टली पोस्ट इवेंट हो पाएगा। अभी रियल टाइम, अभी इट विल टेक टाइम। मोस्टली बच्चों के लिए करेक्शंस पोस्ट इवेंट हो पाएंगे कि आपसे गलती हो गई और आपने रात में, शाम को उसको सही तरह से रिहर्स कर लिया, सिचुएशन ये थी, मैंने ये रिस्पॉन्स जनरेट किया, होना ये रिस्पॉन्स चाहिए था, मैंने अंडर परफॉर्म किया, बट इट इज ओके, लाइफ इज अ कंटिन्यूस जर्नी, वी आर हियर टू इवॉल्व। ऐसे खुद के साथ जेंटल भी रह रहे, बट एट द सेम टाइम खुद को एम्पावर भी कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम सिमिलर सिचुएशन में मेरा रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए, मैं अपनी ग्रेस में, मैं अपने कंडक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इट इज अबाउट मी, इट इज नॉट अबाउट समबडी।
ऐसे रोज अपन अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करें। तो जैसी स्टेजेस है नेचर में, सब कुछ ग्रेजुअली एक प्रोसेस के थ्रू होता है। पहले एग ले होता है, फिर एग को थोड़ी टाइम तक संभाल के रखते हैं बर्ड्स, उसके बाद हैचिंग होती है, फिर जो बाहर निकलते हैं ऑफस्प्रिंग्स, उनको थोड़ी देर तक संभाला जाता है, फिर फाइनली वो फ्लाई करते हैं। कभी डायरेक्ट एग से बाहर निकल के भी फ्लाई करने नहीं लग जाता। देयर इज अ प्रोसेस। हम भी उसी प्रोसेस का पार्ट है। जो मार्क्स वार्क्स की बार बार अपन बकवास करते हैं, अपन डायरेक्ट फ्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्ट फ्लाई करना चाहते हैं अपन। हैचिंग हुई नहीं है अभी, अभी किसी ने अपनी केयर करी नहीं है, किसी में आप ही हो अपनी केयर करने वाले, डायरेक्ट अपन फ्लाई करना चाहते हैं। तो वो ये सब चीजें रोज के चिंतन से अपन अपने आप को काउंसल कर पाएंगे कि नहीं यार सही तो है, फालतू में तो टेस्ट का रोना रो रहा है, तूने पेपर का एनालिसिस कर लिया क्या, देखा क्या कौन से क्वेश्चन में क्या गलती हुई है, बस फिजिक्स में गड़बड़ हो गया, मैथ्स में ऐसा हो गया। ये जो लूज लैंग्वेज है ना, ये बहुत खराब है, और मेजर लोग यही लूज लैंग्वेज काम में लेते हैं। पेपर बिगड़ गया, मैथ्स तो अच्छा हुआ नहीं, फिजिक्स तो गलत हो गया, ऐसा हो गया, फिजिक्स अच्छी नहीं जा रही है, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ये जो वेग स्टेटमेंट है, कैजुअल स्टेटमेंट है, ये कभी भी एम्पावरिंग नहीं है। ये माइंड के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। माइंड कब सपोर्ट करता है, जब उसको क्लियर कट डायरेक्शंस देते हो, तो आपका सबकॉन्शियस आपका कॉन्शियस आपको सपोर्ट करता है। पेपर मतलब एकदम परफेक्ट एनालिसिस, 75 क्वेश्चन, 25 25 25, फिजिक्स में 55 मिनट्स दिए, 15 अटेम्प्ट किए, 10 गलत, 10 सही, 5 गलत। जो गलत हुए उनके ये रीजन, जो नहीं अटेम्प्ट कर पाए उसके ये रीजन। देखो दिमाग कैसे आपको सपोर्ट करेगा। आप उस चीज से बाहर निकल जाओगे, मेरा पेपर खराब हुआ है, मेरा पेपर खराब हुआ है, और उस चीज से बाहर निकल जाओगे। आपने ऑब्जर्व कर लिया कि आपके साथ हुआ क्या है, क्या चीजें आपको याद नहीं आई, किस चीज में क्या गलत हुई। आपका सेंस प्रिवेल करेगा, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट असेट आपका सेंस ही है। कुछ में इनहेरेंट होता है, कुछ लोगों में इनहेरेंट होता है, बाकी लोग समय के साथ में डेवलप कर सकते हैं। इफ दे वांट टू डू, डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबको होपफुल रहना जरूरी है। यदि जो झूठ बोलता है वो परमानेंट झूठ ही बोलता रहे, जो सच बोलता है वो परमानेंट सच ही बोलता रहे, जो चोरी करता है वो परमानेंट चोरी करता रहे, तो फिर लाइफ में बचेगा क्या? जो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसका मतलब। तो फिर लाइफ में मीनिंग ही क्या रहा? लोग सुसाइड कर लेंगे फिर तो लोग सुसाइड कर लेंगे। जो जैसा है, मान लो शुरू से ऐसे ही चल रहा हो, शुरू से ऐसे ही चल रहा हो कि जो जैसा है वैसा वैसा रहता है ताउम्र, तो फिर तो समझदार लोग तो सुसाइड कर लेंगे कि यार जिंदगी में कुछ होता तो है नहीं, मेरा एटीट्यूड ऐसा ऐसा ही रहना है। फिर लाइफ में होप क्या बचेगी? हम लोगों के साथ होप हमेशा है। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे यदि हम अवेयर नहीं है, हम अपने आप को सेंसिबली कंडक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बट यदि हम अपने आप को सेंसिबली कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अपनी अवेयरनेस को लगातार फ्लेक्स कर रहे हैं, तो हम जैसे हैं उससे किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। रिजल्ट कितना आ पाएगा वो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। बट जब आपका रिजल्ट जब आपके हाथों में होगा, और आपने अगले 1.5 साल अपने आप को सेंसिबली कंडक्ट किया, तो आपके पास इतनी मेच्योरिटी भी होगी कि उस रिजल्ट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। यदि आपने 1.5 साल तक अपने आप को सेंसिबली कंडक्ट किया, अपनी मेच्योरिटी पे वर्क किया, तो आपको इतनी समझ अगले 1.5 साल में हमारे साथ इंटरेक्शंस, आपकी पढ़ाई और आपके खुद की रोज की वर्किंग से डेवलप हो चुकी होगी कि आपको ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में अपनी पढ़ाई लिखाई, रिजल्ट्स, इन सब का मीनिंग मालूम होगा, और आप अपनी जर्नी से हाईली सेटिस्फाइड होंगे। रिजल्ट कुछ भी हो, और अच्छा ही होगा। आज की सिचुएशन को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, उससे तो फार बेटर ही होगा। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम ट्राई करें रोज अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली लेने की, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा कॉन्शियस बनाने की। ये जो लूज टॉक्स है ना, दुनिया करती है, बट हम क्या उसी का पार्ट होना चाहते हैं? ऑपोजिट जेंडर जाता है तो हर कोई आंख उठा के देखता है, क्वाइट नेचुरल, क्वाइट नेचुरल।
आपकी बायोलॉजी इस समय है इस फेज में है, क्वाइट नेचुरल, बट हम उसको सेंसिबली कंडक्ट कर सकते हैं. राइट नाउ दिस इज नॉट माई प्रायोरिटी. इवन इफ यू आर फीलिंग अ अर्ज, even if you are feeling a urge, you can redirect yourself, you can give yourself better things. तो आपके अंदर डिजायर आना, आपके अंदर इमोशन आना, नथिंग रॉन्ग, वो आपकी बायोलॉजी है, उस फेज में ऑटोमेटिकली आएगी, बट आप उसको अपने सेंस से रीडायरेक्ट कर सकते हो और बेटर चॉइसेस दे सकते हो, बेटर चॉइसेस दे सकते हो अपने आप. और धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस आने लगता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि अपन रोज बेटर चॉइसेस ले रहे हैं. बट ये सब कब हो पाएगा? ये सब हो तभी पाएगा जब रोज अपन चिंतन करते हैं, जब रोज अपन चिंतन करते हैं. तो चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सबके लिए इंपॉर्टेंट है. क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब आप रियल टाइम चिंतन करने लग जाते हो. मैं बोल रहा हूँ और इसी टाइम आई एम अवेयर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और कुछ गलत बोला तो मैं उसको हैंड टू हैंड ठीक करने की कोशिश करूंगा. एक स्टेट वो आ जाएगी कि जब आप हैंड टू हैंड ही गलत सही हुआ तो सही कर लोगे, बट अभी मोस्टली पोस्ट इवेंट होगा. तो पोस्ट इवेंट होने दो, बट पोस्ट इवेंट तो करो, तभी तो रियल टाइम आपको अवेयरनेस अवेलेबल होगी. पोस्ट इवेंट नहीं करोगे तो फिर रियल टाइम तो कभी भी अवेलेबल नहीं होगी, और फिर आपको लगे यार ऐसे ही है, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे ही रहेंगे, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे ही रहूंगा, एटीट्यूड ऐसे ही, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है. हम अपने आप को अभी अपन कंप्लीटली फ्लूइड स्टेट में है, अननेसेसरी अपन अपने आप को क्रिस्टलाइज स्टेट में डालने की कोशिश कर रहे हैं. अभी आप एकदम फ्लूइड स्टेट में हो. आप चाहो जैसा अपना टेम्परामेंट बना सकते हो, चाहो जैसा अपना बायोलॉजी को कंडक्ट कर सकते हो. अभी बहुत फ्लूइड स्टेट है आपके पास में, तो अननेसेसरी उसको क्रिस्टलाइज, उसको सॉलिडिफाई करने की कोशिश क्यों करें. तो एक तो ये चीज, रोज का चिंतन, मैं हर बार किसी अलग तरीके से आपको इंपॉर्टेंस उसकी बताता रहूंगा. दूसरा, अपनी टॉक्स, अपन कमेंट्स बहुत बहुत तरीके से करें किसी के भी ऊपर, चाहे कोई मैं हूं या कोई और हो. अपने शब्द बहुत केयरफुली निकलने चाहिए. ये जो लूज है ना, फिजिक्स गलत, ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, ये कंफ्यूजन है, इनमें अंदर से एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा. पेपर बिगड़ गया, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मैं नीचे जा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब एकदम बकवास चीज़ें हैं. ये आपको डिसएम्पावर करती हैं, ये आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट नहीं करती है. आप अपने आप को डायरेक्शन दो कि इस रीजन से ऐसा हुआ है. शांति से बैठोगे ना, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से सेक्लूड होके बैठोगे, तो आपको दिखेगा कि यार इस रीजन से ऐसा हो रहा है. मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, मुझे रियल टाइम याद नहीं आता है. मैं जब इंडिविजुअल चैप्टर के लिए करता हूँ तब तो मेरे से क्वेश्चन हो जाते हैं, बट टेस्ट में मैं फील कर रहा हूँ कि जब मिक्सड ऑफ चैप्टर्स होते हैं तो मेरे को एकदम दिक्कत होती है, एक से दूसरे चैप्टर में जाने में, दूसरे से तीसरे चैप्टर जाने में एकदम बहुत जल्दी याद नहीं आती है चीज़ें. तो ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, और हम बताते हैं आपको कि भाई ये तो जेन्युइन है, फ्रिक्शन आएगा ही धीरे धीरे. जब क्वेश्चंस वैरायटी के सॉल्व करने लगोगे धीरे धीरे, तो ये चीज़ थोड़ी बेटर होने लगेगी. इसीलिए असाइनमेंट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए छुट्टी वाले दिन केमिस्ट्री के कुछ बंच ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, कि कुछ एक टॉपिक में से लिए, कुछ एक टॉपिक में से लिए, कुछ एक टॉपिक में से लिए. मैथ्स में से बंच ऑफ क्वेश्चंस, 3-4 टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिक्स करके सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, कि अपन छुट्टी वाले दिन ऐसा कुछ करें, 10-15 क्वेश्चन अपन खुद ही पिक करें कि इस चैप्टर के, इस चैप्टर के, इस चैप्टर के, इस चैप्टर के, और रैंडमली करेंगे अपन. तो ऐसे आप, इसमें मजा भी आएगा करने में, और जो आपकी स्किल है, एक मालूम नहीं पड़ता अपने को लगता है कि मेरे में कुछ खराबी है, खराबी नहीं है. अभी आप हैच हो रहे हो. कोई फ्लाई कर रहा है, वो पहले से उसने बहुत कुछ कर रखा है. तो क्या हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें? भाई आपके पास क्या चॉइस है? मुझे आज मैं आपकी क्लास का टॉपर हूं, मैं 300 में से 300 नंबर लाया हूं, पर आपके पास क्या चॉइस है? मैं 300 लाऊं, आपके पास क्या चॉइस? आपके पास तो हमें, आप मेरे साथ तो कुछ कर नहीं सकते हो ना. ऑब्वियसली हम उसमें तो नहीं है ना, उस डोमेन में तो है नहीं कि आप मेरे साथ कुछ करोगे, मेरे साथ तो कुछ करोगे नहीं. आप क्या करोगे? आप अपने पे ही वर्क कर सकते हो ना. अल्टीमेटली आप देखोगे, अब कितना ही फियर्सफुल कंपटीशन है, इस साल 10 लाख लोग अपीयर होंगे, मान लो, कितना भी कुछ भी हो, गवर्नमेंट पैटर्न चेंज कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है, कुछ भी हो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे काम किसको करना है? आपको. किस पर करना है? खुद पर. तो बाहर कुछ भी हो रहा हो, काम तो अपने आप पे ही करना है ना. तो जब ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार मुझे मुझ पे ही काम करना है, क्लास में मुझसे बेटर बच्चे हैं, ये मेरे लिए अच्छी चीज है, मैं पूछ सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ, मेरे पास एक इंस्पिरेशन रहती है बेटर करने की, इतना ही बस उनकी उतनी इंपॉर्टेंस है. इसके बियॉन्ड आप जबरदस्त इंपॉर्टेंस देते हो.
आपकी क्लास में आपसे कोई बेटर एकेडमिक स्टूडेंट है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप उसको इंस्पिरेशन ले सकते हो, उससे उसके कंडक्ट को ऑब्जर्व करके अपना कंडक्ट और बेटर बना सकते हो। दैट्स इट। इसके बियॉन्ड कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बस इतना ही रोल है। जबरदस्ती अपने आप को डिग्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस आपके खुद के ऊपर वर्क करने से ही इंप्रूव होगी।